इस पीएसएल के बाद पीएसएल की पूरी कमेटी भी बैठे हैं, पूरे फ्रेंचाइज बैठे हैं और ये गौर करें कि क्राउड क्यों नहीं आता, हमें क्राउड लाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, किस तरह हमें उन्हें सहूलियात देनी पड़ेंगी। एक तो मेन स्टेप ये करना पड़ेगा। मेरा दिमाग फट रहा है पीएसएल का, इस टाइम के ऊपर फाइनल चल रहा है और मेरा दिमाग अभी से फट रहा है क्योंकि इससे ज्यादा घटिया पीएसएल का फाइनल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पिछला पीएसएल का फाइनल मैं स्टेडियम में जाकर देखा था, उसके अंदर कोई सिंगिंग वगैरह नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं ठीक ठाक हो गया था। लेकिन यहां पर जो पीएसएल का फाइनल हो रहा है, लख भी लानत, जैसे क्या फाइनल करवा रहे हो तुम लोगों ने क्रिकेट की मुंह फेर कर रख दी है, पीएसएल की मां फेर करके अच्छी खासी पीएसएल चलते मैच के अंदर तुम लोगों ने 2-2 टके के 150-150 रुपए वाले रोड पे बैठे तबला बजाने वाले सिंगर्स को लाकर पेश करके शर्मनाक, घटिया, थर्ड क्लास पाकिस्तान सुपर लीग, पजामा शलवार लीग। अब मुझे पता चला कि क्यों इंडिया वाले पाकिस्तान सुपर लीग को पजामा शलवार लीग कहते हैं। अब मुझे पता चला है कि हमारा मजाक क्यों उड़ाया जाता है। यकीन करो, मैं फिर बोलूंगा, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। 17-18 में आपकी लीग दूसरे नंबर पर थी आईपीएल के बाद। अभी जो है वो मेजर लीग शुरू हो गई है, यूएई की इंटरनेशनल लीग शुरू हो गई है, साउथ अफ्रीका लीग, अभी आपकी लीग जो है वो 6-7वें पर चल रही है। इवन कैरेबियन भी आपसे ऊपर है। और मजे की आपको बात बताओ, खिलाड़ियों का पता ही नहीं चलता कि किस टाइम आए किस टाइम चले जाएं। एलेक्स हेल का जो है वो जंग के दिनों में मुआहदा हुआ था कि भाई मैं आपका जो है वो लीग खेलूंगा इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से और मैं आपकी जो है वो टीम को फाते दिलाऊंगा, मैं आपकी टीम को फिर चैंपियन बना दूंगा। 2 मैचेस खेलकर एलेक्स हेल भाग गया है। मैं मैच देखने जाना चाहता हूँ, मैं उस वक्त कहां से टिकट? नजीब ये एक चीज नोट करे, गर्मी है, लोगों को इतना पैदल चलना एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो इसलिए थोड़ी आसानी रखनी चाहिए कि करीब जाके स्टेडियम में पार्किंग कोई ऐसा बनाए कि लोग उतरें सीधा स्टेडियम में चले जाए जैसे दुनिया में है। और दूसरी बात ये है, खुदाया पीसीबी को समझ आना चाहिए, इस बोर्ड को समझ आना चाहिए कि यहाँ से अंदाजा लगा ले इंटरनेशनल क्रिकेट की वजह से हमारे इस ब्रांड को कितना डेंट पहुंचा गया है। तो प्लीज उस तरफ भी ध्यान दे, उस तरफ बेहतर होगा तो इस तरफ चीजें सब चीजें बेहतर हो जाएंगी। जिनकी टीमें अच्छी हैं अपनी। जी बासित भाई, वो बूथ का बता रहे थे, मतलब ब्लैक में टिकट बिकना शुरू हो जाएंगे। क्राउड तो आ जाए बस किसी तरह, यहाँ खाली सीटों में ब्लैक में कौन खरीदेगा? कोई नामो निशान नहीं है। मुझे कसम उठवा लो, ये जो पीएसएल फाइनल के अंदर सिंगर्स आए हैं ना, मैंने इनका नाम अपनी जिंदगी में नहीं सुना। ये क्या कर रहे हैं? ये कहां से उठकर तुम लोग, ये बजट खत्म हो गया, पैसे खत्म हो गए क्या? ये तुम लोगों ने क्या किया भाई? मेरे दिमाग फट रहा है, मैं टीवी की आवाज बंद करके बैठा हूं भाई, ये क्या देख रहा हूं मैं? ये पीएसएल का फाइनल हो रहा है और फाइनल के अंदर सिंगर्स कौन आ रहे हैं यार? मुझे ईमानदारी से बताना, जितने लोग देख रहे हो, चाहे पाकिस्तान से देख रहे हैं इंडिया से, कभी इन सिंगर्स को आपने देखा है? एक कोई है रिजवान अली पराचा। रिजवान अली पराचा कौन है? किसी को नहीं पता। हुसैन मिर्जा पता नहीं कौन है, किसी को नहीं पता। ये कहां से सिंगर ढूंढ के लाए हो? अभी अब्दुल्ला शाह काजी कराची में जाकर देखो, जो तबला बजाने वाले बैठे होते हैं वो ज्यादा अच्छी सिंगिंग कर लेते हैं। अगर वैसे ही तुम्हें सिंगिंग यहाँ पर गाने जो है स्पीकर में बजवाने थे तो स्पीकर में बजवा देते। अबे राहत फतेह अली खान मर गए, आतिफ असलम मर गए। शर्म आनी चाहिए और बंद कर देनी चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग, पीएसएल बंद कर देना चाहिए। यकीन करो भाई, एक होती है ना शर्म, एक होती है मतलब बंदा कहता है यार मैं अंडरग्राउंड हो जाऊं, मेरा दिल करे मैं इंडियन फैन से अंडरग्राउंड हो जाऊं, क्योंकि उन्होंने मुझे पकड़ के बजा देना रह जाता कि भाई तेरे मुल्क की ये लीग है जिसके साथ तेरे एक्स क्रिकेटर जो है वो उठ के आईपीएल के साथ कंपैरिजन करते हैं। पहले अपने ग्राउंड तो भर लो, पहले उन ग्राउंड में क्राउड तो ले आओ, सीधी सी बात है ना भाइयों। मैं कहता हूं कल रात को मैच हो रहा था कराची में, कराची किंग्स और रिजू डांसर की टीम मुल्तान सुल्तान का, और दूसरी साइड पे हैदराबाद में मैच हो रहा था भाईजान, सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स का। भाइयों ऐसे गोरा कोई लंदन का, वैसे लोग पाकिस्तान में खेलते थे, जेंटलमैन क्रिकेट से कहा करते थे। अब सारे खेलना शुरू हो गए, अब गुरबा भी, उमरा भी, अशरफिया सब खेल रहे हैं। पहले सिर्फ देखने की हद तक था, तो अब इसमें उस जमाने में जब आज से, और जिनका काम क्रिकेट करवाना है वो भी खेल रहे हैं।
हाँ, वो हाँ। खेल से खेल रहे हैं। जिनका खेल काम से खिलाड़ी खेल। निकालना है वो खुद खिलाड़ी बने हुए ये हैं। जो तनकीद होती है तो काफी पीसीबी सारी में, बात है। इसमें काफी हद तक, बल्कि मैं 90% 95% बातें बिल्कुल दुरुस्त होती हैं। हाँ। अब काम करना चाहिए जो आपकी जिम्मेदारी है, जिसके लिए आपको मामूर किया गया है। ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि वहां पर पीसीबी में माहौल ऐसा है जैसे लगता है सब शाबाशी के मोहताज हैं। कोई काम करेंगे, कोई मीडिया में आएंगे, चेयरमैन साहब की बवजह या बिलावजह तारीफें करना शुरू कर देंगे। ये क्या, मुझे समझ में नहीं, आप अपना काम करें। और मैं मान लेता हूं कि आप सब लोग जो है अहलियत की बुनियाद पर आए हैं। जैसे अगर मैं आमिर मीर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, वो वारिस मीर साहब हाउसफुल होगा। इंशाल्लाह 25% टिकट स्कूल और कॉलेजों के लिए मख्तस कर दें कि वो बच्चे और बच्चियां आएंगे, उनमें कम से कम एक इंस्पिरेशन होगी क्रिकेट खेलने की। कुछ क्रिकेट के क्लब्स को दे दें, बच्चे जब क्रिकेट खेलते हैं वो अपने रोल मॉडल्स को, अपने हीरोज को देखेंगे ग्राउंड में। उन क्लब को आप 100 टिकट दे दें, आपका एक तो क्राउड भी भर जाएगा और उन बच्चों की उनको इंस्पिरेशन हो जाएगी। भाई पहले उन पीसीबी को बोले, पहले अपने प्लेयर्स जो Players को हैं, तो दे एक्स दें। प्लेयर्स हाँ, हैं, ex उनकी players को तरफ भी दें। ध्यान दे दें। हाँ, जिस शहर में मैच हो उनको भिजवाएं, 10-10 टिकटें, उनको रिस्पेक्ट दें। अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को जो भिजवाते हैं उस तरफ ध्यान जरा हटा लें। रिस्पेक्ट देनी सही बात है, सही बात। अंडर 14 जो हो ना बच्चे, उनका फ्री में कर दें। जो दूसरी जगहों पर है ना, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, अंडर 14 के बच्चों को आप फ्री कर दें। ये जब वो बांग्लादेश फ्री में सीरीज में जाएंगे कर ना, दें। जब फ्री में जाएंगे ना और क्या? बच्चे, इसमें क्या है? स्कूल है, मुझे छुट्टियां बताया भी हुए हुए हैं। आपके बच्चे जब आपको बोलेंगे तो आपको साथ जाना पड़ेगा ना, आपको तो टिकट लेना पड़ेगा, उनका फ्री होगा। ये आतिफ असलम है, उसके अलावा आपने नुसरत फतेह अली खान के जो हमारे भांजे साहब है, राहत फतेह अली खान, वो नजर नहीं आ रहे। उसका एक बेटा है, वो नजर नहीं आ रहा। यहां पर लेकर किसको आ रहे हैं अजीबो गरीब से सिंगर, जिनको जिंदगी में आज तक कभी सुना नहीं है, ना जिंदगी में कभी देखा है, और गाने भी पता है यलगोर है यलगोर। अबे ये कौन सा गाना है भाई? क्रिकेट हो रही है, जंग नहीं हो रही। तुम लोग जंग के गाने यहाँ पर जो जंगों में बजाने होते हैं वो तुम लोग जंग में जाकर बजाओ, लेकिन यहाँ क्रिकेट हो रही है, हमको क्रिकेट के गाने सुनाओ, रोमांटिक सुनाओ, चुम्मी चाटी सुनाओ, कुछ ना कुछ करो भाई। ठीक है पाकिस्तान की, मुझे पता है कि तुम लोग के पास इतना सिंगर नहीं है अभी इस टाइम के ऊपर, लेकिन जो है उनको तो, क्योंकि आपकी लीग में सिर्फ और सिर्फ होते हैं ब्लंडर। और भाई क्राउड किधर है? किधर है क्राउड? क्राउड किधर है? मैं क्या करूं, मुझे शर्म आ रही है भाई। मेरा दिल नहीं करता पीएसएल का मैच देखने का। यकीन करो भाई, कल रात को जब मैं मैच देख रहा हूं तो आप ऐसा कह लो कि एक चैनल पे लगा हुआ आईपीएल और दूसरे चैनल पे लगा हुआ पीएसएल। जब मैं आईपीएल लगाता था तो ऐसे वू किस्म की आवाज आ रही थी, और जैसे मैं पीएसएल लगाता था ऐसे लगता है कोई खामोशी के साथ साइलेंट मोड पे क्लब क्रिकेट का मैच हो रहा है। और हम लोग कहते हैं कि जी हमारी पीएसएल तो बेस्ट है, हमारी पीएसएल का कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। जबकि पीसीबी वाले पता नहीं नशा करके सोए हुए हैं, उनको होश ही नहीं आ रही कि उनकी लीग का 10वां साल चल रहा है और मां बहन एक हुई पड़ी है, ना क्राउड ही नहीं आ रहा। मुझे एक बात बताओ, आईपीएल होती है, वजह क्या बता रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? वजह बता रहे हैं कि एलेक्स हेल के दोस्त की शादी थी भाई। एलेक्स हेल के दोस्त की शादी थी, वहां पर शहनाइयां बज रही थी, वहां पर जो है इसने कोई टेंट वगैरह लगाने थे, इसने कोई है जो वो खाने का प्रदर्शन जो है वो प्रबंध करना था। तो इसलिए एलेक्स हेल को कहा कि भाई जब तक आप मेरी शादी में नहीं आएंगे ये इंतजाम नहीं हो सकेंगे, इसलिए काइंडली आप इंग्लैंड वापस आ जाएं और तंबू टेंट हर चीज लगाएं और मेरी शादी करवाएं। ये रीजन आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि एलेक्स हेल के दोस्त की शादी है, जिसकी वजह से वो चला। क्रिकेट खेलना होता है, इनसे क्रिकेट खेलना नहीं जाता है। इनको सैर सपाटे टीटो पार्टियां चाहिए होती हैं, हर जगह ये जाते हैं। कोई फिटनेस, विराट कोहली की आप बात करें, इंडिया की बात करें, विराट उसमें सिर्फ में जितने भी अभी प्लेइंग 11 में है ना, आप उनकी सिर्फ फिटनेस चेक करें, ऐसा लगता है कि वो प्लेयर्स हैं, प्रॉपर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आती है उनमें। हमारे जो हैं अभी लेटेस्ट नसीम शाह 145 प्लस क्लिक करता था, अभी इंजर्ड हुआ है, उसकी पेस देखें 120-25। अभिषेक शर्मा का लास्ट मैच उठा के देख लें आईपीएल, बस देखिए सेंचुरी देखिए कल उनकी, कल बिल्कुल उन्होंने जो नोट भी निकाल के दिखाया था, वो ट्रेविस हेड ने उस पर अपना इंटरव्यू भी दिया, वो ट्वीट भी किया था कि अभिषेक शर्मा पिछले 6 मैचों से ये अपनी पॉकेट में लेके घूम रहे हैं। कि मोहसिन नकवी साहब ने जो है दिए होंगे 5 करोड़ रुपए, ठीक है, कि सिंगर्स लेके आने हैं। 500 रुपए वाले सिंगर्स पकड़ के ले आए, बाकी के यहाँ पर 4,99,99,000 और 500 रुपए अपनी जेब में रख लिए। 500 रुपए वाले सिंगर अब्दुल्ला शाह गाजी से पकड़ के ले आए जाते। यार तुम लोगों ने क्या किया? लाहौर के दाता दरबार से तुम लोग पकड़ कर ले आए सिंगर। ये सिंगर है?
जिनको अपने घर में लोग कोई नहीं जानता, इनको मैं कहता हूँ मोहल्ले में कोई नहीं जानता होगा। और फिर ये सिंगर्स होते हैं ना, एनर्जी होती है। थोड़ा अली जफर को देखो, कसम से भाई, वो बंदा वो चढ़ जाता है जब भी सिंगिंग करता है, क्या कमाल की सिंगिंग करता है। ये जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। यार कसम से मेरा दिमाग खराब हो यार, कसम। हारिस रऊफ, नसीम शाह, बाबर आजम, रिजवान, ये सारे बस नाम के ही प्लेयर रह गए। अब बाबर आजम को थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि अभी भी उनमें है, लेकिन गैरत उनको फिटनेस के लिहाज से नहीं आ रही। बाकी वो बस थोड़ी सी फिटनेस पे काम कर लें तो। नहीं, पीएसएल शुरू होने से पहले फ्लॉप नहीं हुआ, लेकिन पीएसएल और आईपीएल एक डेट्स में आ गए हैं, ठीक है। आधी अवाम आईपीएल का मजा ले रही है और आधी पीएसएल का ले रही है। जो उनसे जवारी हैं वो आईपीएल का मजा ले रहे हैं, जिन्होंने एज अ क्रिकेट फैन मैच देखने हैं वो पीएसएल का मजा देख रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें आईपीएल की और पीएसएल की, आईपीएल की बात करें वो 18 सालों से हो रहा है और वो काफी अपनी हाइप उसकी अलग है, ठीक है। अगर पीएसएल की बात करें, पीएसएल की हाइप अलग है। पीएसएल एक ऐसी लीग बन चुकी है जो आने वाले 5-6 सालों में आईपीएल से भी ऊपर चले जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। पीएसएल भी काफी प्लेयर्स पे पैसे खर्च करा। वही डेविड वार्नर आप देख लें, आईपीएल में 18 करोड़ का बिकता है और पाकिस्तानों ने, कराची किंग्स ने, अरशद इकबाल ने उसको 8 करोड़ का खरीदा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ही होता है। अगर आपको भाईजान उधर जो है वो पिंक नजर आएगा, आप अहमदाबाद में चले जाओ आपको गुजरात की चीजें नजर आएंगी, आप चेन्नई में चले जाओ आपको येलो नजर आएगा। भाई रात को ऑरेंज हो रही थी हर जगह पे। हमारा पीएसएल क्या है, हम तो ये यदर किस्म के पीएसएल करवाते हैं। इसका मैं अब भाइयों जो इंडिया वाले हो ना, अब मुझे पता चला कि आपने क्यों इस लीग का नाम पजामा शलवार लीग रखा था। अब मुझे पता चला कि जी हमारा पजामा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सात्विक स्पोर्ट्स में। टेंशन मत लो, सिर्फ देखो। मैं हूं आपका अपना होस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट की, लेकिन थोड़ा हटके। तो भाई, कल पीएसएल का फाइनल था, बड़ा इवेंट था, बड़ा मुकाबला था, सब कुछ बड़ा था सिवाय एक चीज के, और वो थी भीड़। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पीएसएल का फाइनल और स्टेडियम ऐसा खाली जैसे किसी हॉरर फिल्म की शूटिंग चल रही हो। मुझे तो लगा पाकिस्तानियों ने कोई नया ट्रेंड शुरू किया है क्या, भूत देखने गए थे क्या फाइनल में। मतलब यार, इतनी सिक्योरिटी थी, इतनी लाइटिंग थी, इतना सब कुछ था, बस इंसान नहीं थे। मुझे तो लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि सब घर पर बैठे टीवी पर देखने का मजा ले रहे थे और स्टेडियम में बस डमी प्लेयर्स को खेलने भेज दिया था। और भाई, हमारे हिंदुस्तान में तो इस पर खूब मजे लिए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। कोई कह रहा है लगता है पाकिस्तानियों को पता ही नहीं चला कि फाइनल है। कोई कह रहा है टिकट का पैसा बचाने के लिए सब घर से ही देख रहे हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं अगली बार पीएसएल का फाइनल किसी जंगल में कराओ, शायद जानवर ही आ जाएं देखने। एक बंदे ने तो बड़ा ही गजब का कमेंट किया। उसने कहा पीएसएल फाइनल में इतनी शांति थी कि कमेंटेटर को अपनी आवाज में एको सुनाई दे रही थी। अब आप ही बताओ, ऐसा मजाक कौन करेगा। अब देखिए, पाकिस्तानी मीडिया भी पागल हो गई है। भारत वाले मजाक उड़ा रहे हैं, ये हमारी बेइज्जती है। अरे भाई, बेइज्जती तो तब होती जब कोई आता और आपको मजाक उड़ाने का मौका नहीं मिलता। यहाँ तो आपने खुद मौका दिया है स्टेडियम खाली करके। मुझे तो बस एक बात समझ नहीं आ रही कि जब पाकिस्तान में क्रिकेट को इतना प्यार किया जाता है, इतनी दीवानगी है, तो फिर फाइनल में ये सन्नाटा क्यों। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लोग टिकट नहीं खरीद पा रहे। पर जो भी हो दोस्तों, इस खाली स्टेडियम ने हमें बड़ा मजेदार कंटेंट दिया है। अब कम से कम अगले साल पीएसएल के लिए तो मजेदार चीजें मिलेंगी। मुझे लगता है अगली बार पीएसएल वाले एक ऑफर निकालेंगे, -1 टिकट के साथ एक बिरयानी फ्री। शायद तब भीड़ आ जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस खाली स्टेडियम के पीछे का असली राज? क्या वाकई में भूत देखने गए थे लोग, या कुछ और ही बात है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना ताकि ऐसी मजेदार खबरें आप तक पहुंचती रहें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए और हंसाते रहिए। जय हिंद।